चार वेद छह शास्त्र में बात मिली हैं दोय। दुख दीन है दुख होए, सुख दीन है सुख होए। ये वेदों का निचोड़ है और दुनिया में जितने ग्रंथ हैं उस सभी का निचोड़ ये है। दो शब्द सब निचोड़ आ गया पूरा पूरा। हमारा कर्म ही हमें सुख दुख देता है। हमारा कर्म ही हमें सुख दुख देता है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे हम। ये प्रकृति का अटल नियम ये है। किसी को दुख दे करके, किसी का धन छीन करके, किसी ज़मीन छीन करके कोई खुश नहीं रह सकता है। आज आप लोग देखते होंगे कुछ लोग बुरा कर्म करते हैं फिर भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, मज़े में जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका पिछला प्रारब्ध कर्म मजबूत है। उसके बल पे आदमी पाप कर्म करता है उसका वो है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, पैसा बैंक में जमा अपना है, हमारा पुण्य जमा है, कोई परेशानी हुई जाके हम पैसा निकाल रहे हैं, हमारा काम चल गया। लेकिन वही पैसा बैंक में ख़त्म हो जाएगा, पैसा बैंक दोबारा नहीं देगा आपको। इस यही चक्र समझ लीजिए कि जो आदमी गलत करते हुए ठीक ठाक दिखाई पड़ा, पिछला प्रारब्ध कर्म मजबूत है, वो उसका पुण्य जमा है, वो उसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन वो ख़त्म हो रहा है। नया पुण्य कर नहीं रहे हो, पुराना निकाले जा रहे हो, तो ख़त्म तो होगा होगा। और जो वही पुण्य ख़त्म हो जाता है तो आप बड़े से बड़ा आदमी ज़मीन पर आ जाता है। कितने लोग जेलों में पड़ रहे हैं। कर्म माफ़ नहीं करते हैं। परमात्मा भले माफ़ कर दे, इंसान भले माफ़ कर दे, कर्म नहीं माफ़ करते हैं। धरती में जो बीज बो दिया, धरती में अगर मिर्चे का बीज बो दिया, लाख प्रार्थना करो कि भगवान ये गाजर हो जाए, कभी नहीं होगा। क्यों? जो बीज बोया है फल तो मिलेगा मिलेगा, और वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, ये अटल और बढ़ा के मिलेगा। अब धरती में एक बीज गेहूं का बो दोगे, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया अच्छा बुरा कर्म हमको बढ़ा के प्रकृति वापस कर देती है। हम अपने कर्मों के खुद जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। हम अपने जीवन के खुद जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है हमारा। हमने जो किया वो पाया, जैसी करनी वैसी भरनी, ये प्रकृति का अटल सत्य नियम है। ये है जो आदमी बुरे कर्म करता है वो कर्म उसका साथ में हो लेता है, और समय आने फल दे देता है। हर चीज़ का समय हुआ है ना भैया। बीज धरती में बोते हो तो समय लगता है, तब पैदा होता है। बच्चा पेट में आता है तो समय लगता है, हर चीज़ का समय होता है। और समय बड़ा बलवान होता है, वो है समय बहुत बलवान होता है। वो बड़े से बड़े राजा को भिखारी बना देता है, समय ऐसा होता है भैया वो है। और छोटे छोटे आदमी को महान बना देता है वो है। समय वो बलवान होता है। तो समय बलवान है भैया, इंसान बलवान नहीं है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग कठपुतली केवल हैं, न कुछ तेरे बस बंदे न कुछ मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरे हैं, चाहे जैसे खेले वो खुदा के हाथ में है। खुदा मतलब हमारा कर्म विधाता, हमारा भाग्य विधाता, वही हमारा खुदा हमारा है। इसलिए जीवन में सदा अच्छे कर्म करें। जो आज कोई दुख भोग रहे हैं वो पिछला कोई कर्म है जो दुख दे रहा है, वो है पिछला कोई कर्म जो हमें दुख दे रहा है। अब अच्छे कर्म करो कि आने वाला समय और अगला जन्म इंसान का अच्छा हो, क्योंकि बुरे कर्म का परिणाम केवल दुख ही होता है।